पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स, तमाम एंट्री टेस्ट और स्कॉलरशिप, आर्म फोर्सेस के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड इम्तहानात और हर तरह की एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल के लिए। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती है और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल एडमिशन सितंबर के महीने में सेकेंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद स्टार्ट किए जाते हैं। इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के हवाले से पिछले काफ़ी दिनों से ये सुनने को मिल रहा था कि इन्होंने एंट्री टेस्ट को मैंडेटरी करार दे दिया हुआ है। हालांकि इससे कबल पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, सिवाय इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में जिसमें दाखिले के लिए ई-कैट रिक्वायर्ड होता है। लेकिन इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से यह फैसला किया गया है कि तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है। आज से कुछ रोज कबल हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट यानी यूसैट की अनाउंसमेंट की गई थी और उसके हवाले से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस एंट्री टेस्ट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई थी और अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने यूसैट के एंट्री टेस्ट को तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मैंडेटरी करार दे दिया है। तो इस सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें बताया गया कि इंजीनियरिंग के तमाम डिसिप्लिन में एडमिशन के लिए ई-कैट, जबकि बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूसैट कंपलसरी है और इस सिलसिले में जल्द ही ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जारी कर दी जाएगी। यानी ये बात क्लियर हो गई कि इंजीनियरिंग के जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनमें दाखिले के लिए तो ई-कैट रिक्वायर्ड है, यानी आपको सिर्फ ई-कैट का टेस्ट ही देना होगा और इसके साथ यूसैट का टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में। लेकिन जो इंजीनियरिंग के अलावा बाकी जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशंस के लिए आपको यूसैट का टेस्ट लाजमी क्वालिफाई करना होगा। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज ऑफ फार्मेसी है यानी PUCP, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक इस साल डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए MD-कैट को कंपलसरी करार दिया गया है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी में फार्मडी के 5 ईयर प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं तो उन्हें MD-कैट लाजमी क्वालिफाई करना होगा और अच्छे मार्क्स भी लेने होंगे। MD-कैट की वेटेज भी मुमकिन है शामिल की जाए मेरिट फार्मूला के अंदर। फिलहाल पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से फार्मडी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला तो शेयर नहीं किया गया और तवक्को है कि एडमिशन्स ओपन होने के बाद ही मेरिट फार्मूला शेयर होगा, जिसमें मुमकिन है कि मैट्रिक, FSC और MD-कैट की वेटेज शामिल की जाए। और आमतौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से फार्मडी के एडमिशन सितंबर में स्टार्ट होते हैं और अक्टूबर में इसकी डेडलाइन होती है। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन नोटिफिकेशन की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट यानी यूसैट को मैंडेटरी करार दिया गया है। इस साल ये एंट्री टेस्ट 28 अगस्त को कंडक्ट होगा और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 अगस्त है। यूसैट के एंट्री टेस्ट की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जैसे कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए यूसैट E, FSC प्री मेडिकल वालों के लिए यूसैट M, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए यूसैट A, कंप्यूटर साइंसेज के लिए यूसैट CS, जनरल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए यूसैट GS और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए यूसैट कॉम है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम मॉर्निंग, इवनिंग, रेप्लिका, आफ्टरनून या सेल्फ सपोर्टिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूसैट का टेस्ट लाजमी क्वालिफाई करना होगा। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स यूसैट की कोई सी भी कैटेगरी का टेस्ट दे सकते हैं, जबकि कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन की तरफ से इनका अपना सेपरेट एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद फैकल्टी ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज में भी हर तरह की कैटेगरी का यूसैट टेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा, जबकि पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और हेल्थ सेफ्टी के लिए सिर्फ यूसैट E और यूसैट M एक्सेप्टेबल होगा। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में किसी भी टाइप का एंट्री टेस्ट एक्सेप्टेबल है। फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए ई-कैट कंपलसरी है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन और फैकल्टी ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में यूसैट रिक्वायर्ड होगा। फैकल्टी ऑफ क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग के लिए ई-कैट कंपलसरी है। फैकल्टी ऑफ लॉ में LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना लाजमी है। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, यहाँ एडमिशन के लिए यूसैट M रिक्वायर्ड है। इसी तरह फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में भी यूसैट M रिक्वायर्ड है और फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज और फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग के लिए यूसैट रिक्वायर्ड होगा। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए MD-कैट रिक्वायर्ड है और बाकी तमाम फैकल्टीज जिनमें शामिल हैं फैकल्टी ऑफ
जियो साइंसेज, फैकल्टी ऑफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गुजरांवाला और जेहलम कैंपसेज में भी यूसैट की बुनियाद पर दाखिले किए जाएंगे। और चूंकि फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दाखिलों के लिए भी यूसैट रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी PUCIT के जो दोनों कैंपसेज हैं, ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस, इनकी तरफ से कोई अलग से टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ भी दाखिले के लिए आपको यूसैट का टेस्ट देना होगा। अब इस सबको अगर समराइज़ किया जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो चंद एक प्रोग्राम्स हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, उनमें सबसे पहले जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं उनमें दाखिलों के लिए ECAT रिक्वायर्ड होगा। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में दाखिले के लिए MD-CAT रिक्वायर्ड है। LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा और इनके अलावा बाकी जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनमें यूसैट की बेसिस पर दाखिले होंगे। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें लाजमी तौर पर यूसैट के टेस्ट के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए। अप्लाई करने की डेडलाइन 12 अगस्त है। बाकी HEC की तरफ से ये भी कहा गया था कि यूसैट का जो टेस्ट है ये हर 3 माह के बाद कंडक्ट किया जाएगा, यानी साल में 4 मरतबा कंडक्ट होगा। अभी अगर ये अगस्त में कंडक्ट किया जा रहा है तो मुमकिन है इसके बाद ये अक्टूबर नवंबर में भी दोबारा कंडक्ट हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि तब तक पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है वो मुमकिन है क्लोज हो चुके हों। पंजाब यूनिवर्सिटी में अब चूंकि यूसैट को कंपलसरी करार दे दिया गया है, ये अगर 28 अगस्त को कंडक्ट होता है, इसके बाद ये सितंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐन मुमकिन है कि सितंबर के महीने में पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन ओपन हो जाएं। लेकिन आमतौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन तभी ओपन होते हैं जब इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका होता है। लेकिन इस साल अगर यूसैट के एंट्री टेस्ट को कंपलसरी करार दे दिया गया है तो मुमकिन है कि पंजाब यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट का इंतजार ना करे और यूसैट के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशंस ओपन हो जाएं। ताहम जैसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशंस ओपन होते हैं तो उसकी भी आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग यूसैट के लिए अप्लाई कर लें। और यूसैट के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई थी सिवाय टेस्ट फॉर्मेट के। आप इस वीडियो को देखकर अच्छे तरीके से यूसैट की अंडरस्टैंडिंग ले लें। और यूसैट के टेस्ट फॉर्मेट के हवाले से जब HEC की तरफ से ये नोटिफिकेशन सामने आया था तो इसमें टेस्ट ब्रेकअप और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से एक लिंक तो दिया गया है, लेकिन ये लिंक ओपन नहीं होता है और इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही HEC की तरफ से यूसैट के टेस्ट फॉर्मेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो FSC प्री मेडिकल से बिलोंग करते हैं तो उन्हें डेफिनेटली बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रेपरेशन करनी होगी। साथ में मुमकिन है एनालिटिकल स्किल्स के MCQs आ जाएं और इसके अलावा इंग्लिश में वर्बल के MCQs आ सकते हैं। इसी तरीके से जो FSC प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से प्रेपरेशन कर लें और बाकी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स अपने तीनों जो इलेक्टिव मज़ामीन हैं उनकी प्रेपरेशन करें। बाकी इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस तो जारी नहीं किया जाता है, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स को अपनी इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में से ही इसकी प्रेपरेशन करनी होगी। और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूवास लाहौर की बात करें तो यूवास की तरफ से हर साल ये किया जाता था कि इनकी तरफ से ऑफर होने वाले DVM और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में दाखिलों के लिए MD-CAT को कंपलसरी करार दिया जाता था और इसकी बाकायदा वेटेज भी शामिल की जाती थी। लेकिन पिछले साल चूंकि MD-CAT डिले हुआ, काफ़ी ताखीर से MD-CAT का टेस्ट कंडक्ट किया गया, तो यूवास ने फिर ये फैसला किया कि वो विदाउट MD-CAT तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट। मैट्रिक के मार्क्स की 30% वेटेज और FSC के नंबरों की 70% वेटेज शामिल की गई। तो इस साल भी यूवास की तरफ से यही फैसला किया गया है कि वो MD-CAT का इंतजार नहीं करेंगी, बल्कि DVM, फार्म-डी समेत बाकी तमाम जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बेसिस पर होंगे और किसी किस्म का एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा।